तो सत साहिब राम राम सभी को। जो जितने भी हमारे दर्शक हैं देख सकते हैं, आज हम जो है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल जाने के लिए जितने भी पुण्यात्मा तैयार हो चुके हैं पूर्णिया जिला बिहार से, देख सकते हैं हमारे साथ में जितने भी परमात्मा के सभी पुण्यात्माएँ एक साथ यहाँ पे जमा हुए हैं। और सभी पूर्णिया जिला से देख सकते हैं जितने भी बस जा रहा है पूर्णिया से धनुषा नेपाल, और यहाँ से जितने भी बस जा रहे हैं सभी जो है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल जा रहे हैं। और सभी पुण्यात्माओं को देख सकते हैं परमात्मा की असीम कृपा से सभी जाने के लिए तैयार हैं। और हम लोग अभी रुक चुके हैं रानीगंज वाले रोड में, और यहाँ पर सभी पुण्यात्मा एक साथ जमा होंगे और सभी बस एक साथ ही चलेगा। जिस तरीके से सत साहिब जी देख सकते हैं हमारे सभी पुण्यात्मा जयबंदी छोर की दिखाई देते हुए, और हमारे पूर्णिया जिला के जितने भी सेवादार सभी भी पुण्यात्माएँ परमात्मा के प्यारे हंस आत्माएँ सतलोक आश्रम धनुषा जाने के लिए रेडी है। अब आपको दिखाया जाएगा, आगे इस वीडियो में बने रहें। किस तरीक़े से हमारे पुलिस भाई को भी दिखाया जाएगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। और सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के बारे में हम दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोग को, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी है, छोटे छोटे भगत भी जो है सभी को लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस बस में भी लिखा है पूर्णिया नगर निवासी सब ही आना, नगर निवासी सब ही आना, आपस के मतभेद भुलाना। पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था बनी रहेगी। स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है, अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्य कार्यक्रम इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग गए, तुम उसी में लग जाओ। सब अपने भाई बहन है, सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है। लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं, अज्ञानी बनाकर आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उनको कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास तैसे तैसे करके। जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे, छोटे छोटे नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। जिस दिन दास को ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आपके लिए भी वरदान है और दास के लिए भी वरदान है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे और वो सेवा इस दास को दे दी। हे पुण्यात्माओं, आप भी उस मालिक के बच्चे हो। सभी विश्व के जितने भी मानवधारी प्राणी हैं या अन्य योनियों में प्राणी, ये आपके भाई बहन हैं। इस काल ने हमें डिवाइड कर दिया, हिंदू नारे बना दिए, मुसलमान अलग बना दिए, सिख ईसाई जानी जैनी नारे लठम लठा। ये हमारी दुर्गति कर रहा है। ज्ञान को समझो और आपका कर्तव्य बनता है आपके निकटतम जो भी जिसने ज्ञान सुहा है उसके सामने चर्चा जरूर करें। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दे। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग दे। आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो, एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है
जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ सियाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, से दूर हो जाओ। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरा ही नाम कबीर देव है। मैं ही चारों युगों में पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वर्तमान में ग्रीब राम नाम निज सारे हैं, राम नाम निज मूल। राम नाम सोदा करो, राम नाम नहीं भूल। तो सर साहब जी, सभी को अभी जितने भी आप भी वीडियो देखे, अब आगे वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले भाई भी हमें क्या बताते हैं और हम सभी शास्त्र में प्रमाणित ज्ञान बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए वीडियो अंत तक। सर साहब जी सभी को नमस्कार सर साहब। सर अभी आप संत रामपाल जी महाराज के समागम में आए हैं और आपको जो यहाँ का समागम देखकर आपको कैसा लगा? यहाँ तो पूरा परमात्मा ने सतलोक को जमीन पर उतार दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सतलोक की जाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सर आप जो बाहर की और जो बाहर जो अफवाहें फैली हुई हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे यहाँ के समागम के, यहाँ की व्यवस्था के बारे में? बाहर जो समाज में अफवाहें हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ना तो उन्होंने वेद और चारों धर्म के शास्त्रों को पढ़ा है और ना ही ज्ञान है। तो दास सिर्फ उनके लिए यही कहना चाहता है कि वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करें, वेद शास्त्रों से मिलान करें और आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज बढ़ाएं और शरण में आए। सर और यहाँ पर जो है कल दहेज रहित शादियाँ हुई थी और जो है सरकार जो है काफ़ी सारा प्रयत्न कर रही है, लेकिन जो दहेज रूपी जो राक्षस है वो इसको जो है ख़त्म नहीं कर पा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस सपने को, सरकार के सपने को भी साकार कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही अनोखा और विश्व में अनुकरणीय पहल है। और जो ये पहल साकार यदि साबित हो रही है तो वो ज्ञान के आधार पर। दहेज रूपी दानव को यदि खत्म किया जा सकता है तो ज्ञान रूपी कलम से तोड़ा जा सकता है। सरकार कितना भी प्रयास कर ले दहेज को रोक नहीं सकती, दहेज प्रथा को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन रामपाल महाराज के ज्ञान के आधार पर यदि समाज चलेगी तो ना तो बेटियों की हत्या होगी और ना ही दहेज रूपी दानव बढ़ेगा। जी धन्यवाद। निर्मल नाम है, निर्मल परे शरीर और ज्ञान मंडली है, जग ज्ञान कबीर दिया डाला कनक जनेऊ कंद पर काश, संतों की महिमा कही न जाए, दूध भरे दरिया संतों दास गरीब संतन से 84 मिट गई सुखदेव, दास गरीब संतन से 84 मिट गई सुखदेव। निर्मल नाम है, निर्मल परे शरीर और ज्ञान मंडली है, जग ज्ञान कबीर दिया डाला। साधु नमस्कार, मैं राहुल और आज देखिए हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो कि पुलिस में हैं और इनसे हम थोड़ा जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में और उनके भंडारे के विषय में इनका क्या कहना है। तो सर आप यहाँ पर बैतूल में संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में आए हुए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? भाई यहाँ का व्यवस्थापकों को और यहाँ का जो एक भक्तगणों का जो यहाँ का आचार विचार और एक अनुशासन है वो बहुत अच्छा लगा। और
रामपाल महाराज संत हैं, उनकी वाणी में एक सच छुपा हुआ है, सच है बोलते हैं। और यहाँ के लोगों का भी और भंडारे का जो एक व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी। और यहाँ के कुल मिला के जो भी कार्यकर्ता हैं उनका आचार विचार और व्यवहार बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर आपने भोजन भी किया होगा, भंडारा भी किया होगा, तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ की साफ सफाई के बारे में, यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में? कैसी लगी आपको व्यवस्थाएं? भाई साहब, हम तो दूसरे थाने में जा रहे थे तो यहाँ भक्त लोगों ने हमें रोक लिया है और भंडारा वंडारा तो करने का समय नहीं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा और अच्छा है, यहाँ का अनुशासन भी ठीक है। अच्छा, देखिए आपने एक चीज और यहाँ पर देखी होगी कि जैसे ही आप आश्रम के अंदर जो है आपने प्रवेश किया होगा तो भक्तों के यहाँ पर बोलचाल, हाथों में झंडे लिए हैं, ससाइब बोल रहे हैं, मतलब एक सब नागरिक की तरह वो एक स्वागत कर रहे हैं लोगों का। तो इस विषय में आप क्या कहोगे? नहीं, अंदर तो प्रवेश नहीं किया क्योंकि हम दूसरे थाने में हम जा रहे थे तो भक्त लोगों ने रोक लिया कि प्रसाद वसाद ले लो और बाद में फिर कभी ऐसा संयोग आएगा तो प्रसाद जरूर लेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन यहाँ का हर चीज व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। सर, हम लास्ट में आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की शानित में आज हमने सुना है कि यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ हो रही हैं, तो सर शादियों के विषय में आप क्या कहोगे? वैसे भी दहेज प्रथा ये हमारे समाज में एक प्रकार की कुप्रथा ही है और ये सब चीजें नहीं होना चाहिए कि दोनों पक्ष भी बहन बेटियों वाला होता है। उसे ये भी सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी भी बहन बेटियां हैं और इसलिए दहेज रहित शादी होना ही चाहिए। अच्छा है, समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है और ये जो कुछ लोग इस प्रकार के रहते हैं इन्हें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, दहेज के खिलाफ होना भी चाहिए। वही तो सर, क्योंकि देखिए सरकार भी काफी सारी मुहिम चला रही है कि भाई जो समाज है वो सुधरे, वो दहेज ना ले, दहेज को पूरी तरह से मतलब पूरा प्रयास कर रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रयास में जो है कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज कितना अच्छा यहाँ पर समाज सुधार का मतलब एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं सर, तो इस विषय में आप क्या कहोगे? ये बहुत अच्छी पहल है और इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि एक संत और ये इतना समाज के लिए जो कर रहे हैं, तो हम तो गृहस्थ हैं और हमें इन सब चीज़ों को प्रथाओं से दूर रहना चाहिए। और जो आदमी अपनी बच्ची को छोटे से लेकर बड़े तक पालन पोषण करता है और वो एक रीति रिवाज के हिसाब से किसी दूसरे में ही मार देते हैं, दूसरे के पल्लू में बांधता है, तो ये सोचना चाहिए कि आदमी अपने कलेजे के टुकड़े को हमें दे रहा है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ये हर आदमी को सोचना चाहिए कि जो माँ बाप से बनता है वो अपनी लड़की के लिए, बच्चों के लिए हर कोई करता है, लेकिन उसमें मांगने जैसी कोई शब्द नहीं होना चाहिए। बस, धन्यवाद। ठीक परमात्मा ने ढोल के डंके में 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया था, लेकिन इन नकली ऋषि, महर्षि, गुरु और मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, इन दुष्ट आत्माओं ने इस सत्य ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया, क्योंकि ये काल के एजेंट हैं पक्के। के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब आज मानियो, 10 वर्ष के बाद मानना पड़ेगा आपको। इस पृथ्वी पर यदि कोई संत है, सतमार्ग दर्शन करने वाला, तो ये दास है। वैसे तो अच्छी आत्मा सभी है, लेकिन वो सभी तत्व ज्ञानहीन है, उनके पास यथार्थ भक्ति विधि न यथार्थ ज्ञान है। परमात्मा ने ढोल के डंके में 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया था, लेकिन इन नकली ऋषि, महर्षि, गुरु और मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, इन दुष्ट आत्माओं ने इस सत्य ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया, क्योंकि ये काल के एजेंट हैं पक्के। के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब श्री गुरुदेव देखो, हमारे परम आदरणीय और पूजनीय हमारे गुरु ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो परमपिता परमेश्वर
से भी बड़े गुरु हैं। और आज जो मानव निर्माण के लिए, मानव चरित्र निर्माण के लिए हमारे रामपाल जी महाराज के जिनके उपदेश है और उन उपदेशों की राह पर चले तो मानव जीवन किसी भी संकट को पार करके सरलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इसी भावना के साथ मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके अपने चरित्र निर्माण और परम तत्व से मिलने के लिए भगवान का। नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम, जय हिंद। आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में हैं इस पृथ्वी पर, और जिनको जन्म मृत्यु से मुक्त पीछे छुड़ाना है वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर और पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाओगे, जहाँ जाने के बाद साधक की जन्म मृत्यु नहीं होती, हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। इस पृथ्वी पर आग लगी हुई है, सभी लोग दुखी हैं, सिर्फ एक भक्ति ही सहारा है, और भक्ति है शास्त्र अनुकूलन भक्ति। वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सच्चाई। सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छा मोटिवेशन यदि आपको लेना है तो कबीर साहब को पढ़िए। कबीर साहिब से बड़ा संघर्ष किसी ने ना किया, ना कर सकता। उन्होंने चारों धर्मों को एक किया, सब पे कटाक्ष किया और एक परमात्मा की जानकारी दी। तो वही काम आज जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो उनसे जुड़िए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए। और तो उससे पहले काल ने ये नकलीपन चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और सतपाल का पंथन सादेश जिसने कही, ये सब काल प्रेरित है, इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका है आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा भी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो और कदे ना हो एकाद